अगर आप बिल्कुल नए अधिवक्ता बंधु हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार आपका इंटरेस्ट वकालत में है किस क्षेत्र में, आप एक सिविल अधिवक्ता बनना चाहते हैं या क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो गुरु सबसे पहली बात और बहुत छोटे में ये है कि जिस काम का पैसा मिलने लगता है इंटरेस्ट उसमें खुद ब खुद जाग जाता है। कम से कम मेरे केस में तो यही है। और किसी से सलाह मांगोगे या यूट्यूब वीडियो देखोगे तो लोग बताएंगे कि चैम्बर ऐसा ज्वाइन करो जहां हर तरह की फाइल आती हो, क्योंकि वहां आप हर तरह की फाइल पढ़ने को पाओगे। तो जो सत्यता है, जो मेरे साथ घटा है, अगर मैं आपको बताऊं तो वास्तविकता ये है कि अलग अलग तरह की कई सारी फाइल्स पढ़ करके आप कभी कुछ समझ नहीं पाओगे, बल्कि आप कंफ्यूज अलग से हो जाओगे। आप सीख सिर्फ 2 सिनेरियो में पाओगे। पहला, जब आप अपने मुकदमे खुद से ढूंढ के लाओगे और उन्हें सीनियर के माध्यम से, सीनियर्स की गाइडेंस लेकर के आप डील करोगे, आप तब सीख पाओगे। या आपका सीनियर आपको सिखाना चाहेगा, आप वकालत तब सीख पाओगे। और अब बता दूं वकालत की एक बारीकी, कई बार बहुत पढ़ने वाला एक बच्चा जो बहुत टैलेंटेड होता है वो एक सफल अधिवक्ता नहीं बन पाता, और कई बार कभी कभी कॉलेज जाने वाला या कभी कॉलेज न जाने वाला व्यक्ति एक सफल अधिवक्ता बन करके सामने आता है। इसका एक कारण है, और इसका एक उदाहरण भी है। उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं कभी भी कॉलेज रेगुलर नहीं गया हूँ, लेकिन ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ या मैं एक बहुत बड़ा सफल अधिवक्ता हूँ। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि मेरे जैसा कोई बच्चा है जो LLB पढ़ तो रहा है लेकिन वो कॉलेज नहीं गया है, उसे कोई चीज़ आती नहीं है, या वो सेक्शंस आर्टिकल्स याद नहीं कर पा रहा है अपनी क्लास के दौरान, तो क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है? वो इस कन्फ्यूज़न में है। तो उसकी कन्फ्यूज़न दूर हो, बस इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आपने कभी क्लास नहीं ली है तो आप निराश ना हो, वकालत आपके लिए ही है। और इस चैनल पर सारे ही वीडियोज़ मैं कहीं पर पढ़ करके या कहीं से देख करके नहीं बनाता हूँ। ये सारे मेरे अपने अनुभव होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, अपने भाइयों को बताता हूँ। मैंने कभी क्लास नहीं ली और ना ही मुझे सेक्शंस और आर्टिकल्स याद होते थे, लेकिन मुझे लगता है कि सेक्शंस और आर्टिकल्स अगर आपको नहीं याद होते हैं तो ये आपको एक सफल अधिवक्ता बनने में आपकी मदद करेंगे। वो कैसे? वो इस तरह कि अगर सेक्शन आर्टिकल नहीं याद हो रहा है गुरु, तो तुम जज बनने से तो रहे, जज तो कभी तुम बन नहीं पाओगे। तब तुम बने हो वकालत करने के लिए ही। और आपको सेक्शंस आर्टिकल्स क्लास में भले नहीं याद हुए, लेकिन जब उसी का आपको पैसा मिलेगा तो आपको बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। जैसे कुछ सेक्शंस जो सबसे कॉमन है क्रिमिनल एक्ट में, जो सबको याद होते हैं, वो IPC के 323, 325 और 302, 307, 304, 308 और 452, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। लेकिन जब आप पैसा पाओगे सिविल के भी केसेस के, या फैमिली कोर्ट के केसेस के, जुवेनाइल कोर्ट के केसेस के, तो आपको कुछ धाराएं और याद हो जाएंगी। जैसे आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा याद हो जाएगी अगर आपके विदाई के केसेस आपको मिलेंगे, या आपको मेंटेनेंस के केसेस मिलेंगे। आपको अगर परमानेंट इंजंक्शन के, टेम्प्रोरी इंजंक्शन के, या मैंडेटरी इंजंक्शन के, या आपको कैंसिलेशन के सूट मिलेंगे सिविल के, तो आपको CPC की बहुत सारी धाराएं याद हो जाएंगी। अगर आपको कंज्यूमर फोरम के केसेस मिलेंगे तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी बहुत सारी धाराएं याद हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि ये केसेस मिलेगी कैसे? तो सही बात है, अगर आपने पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई के समय पे कुछ तो करना पड़ेगा गुरु। अगर ऐसा है कि आपने कुछ किया ही नहीं तब तो वकालत नहीं चलेगी। और पढ़ाई के समय पर मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी, उसके अलावा सब कुछ किया था। मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, बहुत सारा बिजनेस शुरू किया, जिनमें कुछ बिजनेस फेल हो गया, लेकिन कुछ इनिशिएटिव मेरे चल गए ईश्वर की दया कृपा से। तो उसके चलते ही, और लेकिन जो बिज़नेस मेरे फेल हुए, जो इनिशिएटिव मेरे फेल हुए, उससे भी मेरी पृष्ठभूमि बनी। 100, 200, 400, 500, 1000 लोग मुझे नए जानने वाले मिले। और आपको केसेस मिलेंगे कहाँ से? आपको केसेस वहीं से मिलेंगे जहाँ पर लोग आपको जानते हैं, वही लोग तो आपको केस देंगे। तो सबसे पहले खुद को सोशलाइज करना शुरू करो अगर आपको एक सफल अधिवक्ता बनना है तो। बाकी पर्सनली मेरे विषय में जानना है कि अधिवक्ता प्रोफेशन के अलावा मैं और क्या हूँ, मैं क्या क्या काम करता हूँ, तो आप मुझसे व्यक्तिगत जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID आपको आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, जहां से आप देख पाएंगे कि वकालत के अलावा मैं और कौन कौन से काम करता हूं। इसके अलावा मैं RSS का स्वयंसेवक हूं, तो इसलिए भी मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वही कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले खुद को सोशलाइज करना शुरू करें। एक और बात कि यदि आप चाहते हैं ये जानना कि आपका इंटरेस्ट क्या है,
तो मुझे एक और चीज़ लगता है कि जैसी आपकी संगति रही है LLB करने के पहले, वैसा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा। मेरे एक साथी हैं जन्मेजय मटियारी जी, जो एक सफल क्रिमिनल वकालत आपके जिला एवं सत्र न्यायालय सुल्तानपुर में कर रहे हैं। और वो इसलिए एक सफल क्रिमिनल वकालत कर रहे हैं, या एक उदाहरण मेरे राहुल मिश्रा भैया भी हैं जो हाई कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं और वो एक सफल क्रिमिनल वकालत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि ये लोग LLB करने से पहले स्वयं अपनी कॉलेज लाइफ में खूब मार धाड़, पट्टे पट्टा और चैन से मारपीट और हॉकी लेकर के मारपीट ऐसी कर चुके हैं कि जो इनके साथ के लोग रहे हैं वो भी इस तरह के ही रहे हैं। किसी के ऊपर 3 मुकदमा, किसी के ऊपर 5 मुकदमा, किसी के ऊपर 7 मुकदमा, तो वो मुकदमे कहीं और नहीं जाते हैं। यही जो उनके साथी होते हैं और LLB कर लेते हैं और एडवोकेट बन करके आगे आते हैं, इनको जल्दी जल्दी मुकदमे मिलते हैं, ये बेल में पेश होते हैं, बेल कराते हैं और ये क्रिमिनल एडवोकेसी में आगे बढ़ जाते हैं। इनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो क्रिमिनल एडवोकेसी की तरफ बढ़ जाती है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं बहुत ही सज्जन और सीधे किस्म का व्यक्ति हूँ। लड़ाई झगड़े में मेरा कोई यकीन नहीं है, ना ही जातिवाद में मैं कोई विश्वास रखता हूँ। लेकिन ये बातें जो मैं आगे कहने चल रहा हूँ वो आप अदरवाइज ना लें, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन अपनी सोसाइटी ऐसी ही है और जाति से मैं क्षत्रिय हूँ। मेरी उम्र से बहुत बड़े 40-40, 45-45, 50-50 साल के लोग, मेरे पिताजी के उम्र के लोग गांव में मुझे लम्बड़दार जयराम कहते हैं। तो इसके चलते अगर गांव में कहीं पर कोई फसाद होता है, 2 भाई आपस में बंटवारा कर रहे होते हैं घर का या खेत का, या उनका आपस का कोई मैटर फंसता है, तो वो मुझे बुलाते हैं। इसलिए नहीं बुलाते कि मैं बहुत बड़ा कोई धुरंधर हूँ, मिट्टी में मिल जाऊँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखते हैं, कुछ सिंसियरिटी देखते हैं, या उनको लगता है मैं पढ़ा लिखा हूँ या एडवोकेट हूँ, उनको मेरे बारे में जानकारी है, मेरे बारे में जानते हैं, इसलिए मेरे पास आते हैं इस उम्मीद में कि मैं उनकी समस्या को हल करूँगा। और कहीं ना कहीं जब मैं उनके मौके पर पहुंचता हूं तो वो उससे लाभान्वित होते हैं, उनको राहत मिलती है और इसके चलते वो अन्य कहीं पर बैठते हैं तो मेरी चर्चा करते हैं कि हाँ, एक वकील साहब हैं जिन्होंने मेरा ये मामला निपटाया था। तो इस तरीके से जब आप लोगों का ट्रस्ट गेन करेंगे तो यहीं से, ग्राउंड से ही आपके पास मुकदमे आएंगे। अब ये ट्रस्ट आप कैसे गेन करेंगे ये आपके अपने ऊपर है। बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि यदि आप एक युवा अधिवक्ता हैं तो आप थाने पर जो पुलिस वाले हैं उनसे संपर्क रखें, अधिकारी हैं उनसे संपर्क रखें। अच्छी बात है यदि आप संपर्क रखते हैं, लेकिन किसी भैया जी के माध्यम से या किसी नेता के माध्यम से यदि आप अप्रोच लगवाते हैं अपने किसी मुवक्किल के लिए, तो ट्रस्ट में जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप एक अच्छे अधिवक्ता हैं तो आपको किसी सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप थाने पर जाएंगे, आपको बिल्कुल लोग तवज्जो देंगे, लेकिन एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, कभी भी कोर्ट के ड्रेस में थाने पर ना जाएं। थाने में आपके ड्रेस को लेकर के नहीं पता चलना चाहिए कि आप एक अधिवक्ता हैं। आपकी बातों से जाहिर होना चाहिए कि आप एक अधिवक्ता हैं। तो बस मेरे कहने का इतना मतलब है कि अभी आप अपना इंटरेस्ट यदि चाहेंगे कि आप समझ जाएं क्या है, तो भी आप नहीं समझेंगे। आप अपने करियर में लगातार लगे रहें। जैसे भी केसेस आपके पास आने लगेंगे, जैसे अभी मेरे पास रेलवे क्लेम का भी मामला है, मोटर क्लेम का भी मामला है, इंजंक्शन सूट्स भी हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन, टेम्पोररी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन के भी सूट हैं। फैमिली में आप कह लीजिए कि विदाई के भी दावे हैं, मेंटेनेंस के भी दावे हैं। मोटर क्लेम भी है मेरे पास, जुवेनाइल कोर्ट के भी 1-2 मामले हैं। तो इस तरीके से जब आप मामलों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे जिस तरह के मामले आपके पास ज़्यादा आएंगे, आपका उसी में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जैसे जब मैंने वकालत शुरू की थी तो मुझे लगता था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्रिमिनल एडवोकेसी में है, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर मुकदमे सिविल के हैं। तो ये कंडीशन बनेगी भविष्य में, जब आपके पास ज़्यादा केसेस जिस भी तरह के आएंगे आप उसी में बाद में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये मेरी राय है, आगे आपकी अपनी मर्जी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, अगर आप कोई राय देना चाहें तो मुझे दे सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही आगामी वीडियोज़ में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मैं हूँ राघवेंद्र, जय हिंद।